नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता काली की आशीर्वाद से सभी प्रसन्न होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबाना ना भूले, जो भी मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने वीडियो पर। आज का टॉपिक है, जानिए क्यों रामकृष्ण परमहंस अपनी धर्मपत्नी को काली माता के प्रत्यक्ष रूप में पूजते थे। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी देवी शारदामणि का जन्म 22 सितंबर 1853 को बंगाल के बांकुड़ा जिले के जयरामबाती नामक गांव के एक ब्राह्मण रामचंद्र मुखोपाध्याय के यहाँ हुआ था। उनका विवाह 23 वर्षीय श्री गदाधर जी श्री रामकृष्ण परमहंस से हुआ था जब वह 6 वर्ष की थी। जब वह 13 साल की थी तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय श्री रामकृष्ण जी तोतापुरी जी से दीक्षा ले चुके थे। अपने तपस्वी पति के साथ रहकर वे स्वयं जप तप में निपुण हो गई। जब वे विवाह के बाद अपने ससुराल आई तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा, क्या आप सांसारिक सुख चाहती हैं या इस संसार से परे आध्यात्मिक आनंद का दिव्य सुख चाहती हैं। उन्होंने कहा, दोनों में से जो बेहतर हो। श्री रामकृष्ण ने कहा, आत्म साक्षात्कार का सुख सबसे अच्छा है। क्या ये शरीर के सुख से 1000 गुना बड़ा सुख है। उसी समय से उनके बीच आध्यात्मिक संबंध शुरू हो गए। एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने शारदामणि देवी को अपने साधना कक्ष में बुलाया। रात्रि का प्रथम पहर चल रहा था। कमरे में उनकी परम पूज्य काली माता का पूजा आसन स्थापित था। श्री रामकृष्ण ने शारदामणि देवी को उस आसन पर बिठाया और स्वयं एक पुजारी के रूप में उनके सामने बैठे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनकी विधिवत पूजा की जैसे कि असली काली माता उनके सामने बैठी हो। तंत्र शास्त्र के इस अनुष्ठान को षोडशी पूजा कहा जाता है। दोनों महासमाधि में चले गए। पुजारी और देवी मां के बीच एक पूर्ण सामंजस्यपूर्ण मिलन हुआ जो आजीवन बना रहा। श्री रामकृष्ण परमहंस शारदामणि देवी में और शारदामणि देवी श्री रामकृष्ण परमहंस में मां काली के दर्शन करते थे। षोडशी पूजा के अंत में समाधि से बाहर आने के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी माला शारदामणि देवी के चरणों में रख दी। खुद को और अपने जीवन भर की साधना को जप और औपचारिक साष्टांग प्रणाम के साथ समर्पित कर दिया। एक दिन शारदामणि देवी ने श्री रामकृष्ण से पूछा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। उन्होंने उत्तर दिया, मैं आपको मां जगदम्बा के रूप में देखता हूं। मैं उसी को मानकर मंदिर में पूजा कर रहा हूं। उस मां ने मुझे जन्म दिया। मैं आपको उस शक्ति में देखता हूं और मैं आप में उस शक्ति को देखता हूं। एक बार कमरपुकुर से दक्षिणेश्वर जाते समय वे अपने साथियों से बिछड़ गए। अंधेरी रात थी और वह अकेली थी। वह निडर होकर काली माता के साथ एकात्म भाव साधी का स्मरण करते हुए मार्ग पर चल रही थी। उधर से एक डाकू आया। उन्होंने अंधेरे में भी शारदामणि देवी को दैदीप्यमान के रूप में देखा। अगले ही पल उन्हें शारदा देवी की जगह काली माता दिखाई दी। वह हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, काली मां, आपको देखकर मैं धन्य हो गया। मेरे पाप धुल गए हैं। मुझे माफ कर दो। शारदामणि ने डाकू से कहा, तुम बिल्कुल मेरे पिता समान हो। ये सुनकर उनके हृदय में उनकी पुत्री के प्रति प्रेम जागा और उन्होंने उनके लिए मिठाई आदि लाकर उन्हें खिलाई। सुबह उन्होंने अपने बिछड़े हुए साथियों को सुपुर्द कर दिया। 1886 में जब वे केवल 33 वर्ष की थी, श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपना शरीर त्याग दिया। उस समय वे चिंतित और दुखी थी। श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें साकार शरीर में दर्शन देकर कहा, तुम्हारा इस संसार में रहना अभी भी आवश्यक है। आपको मेरा काम आगे बढ़ाना है। मैं कहीं नहीं गया हूं। मैं बस एक कमरे से दूसरे कमरे में चला गया। विदेशों में हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले देशभक्त तपस्वी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में सर्वधर्म परिषद जाने से पहले गुरुपत्नी श्री शारदा देवी का आशीर्वाद मांगा था। उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद वहां शारदामणि देवी के चरणरज की स्थापना की। बेलूर मठ में हमेशा इसकी पूजा की जाती है। 21 जुलाई 1920 को श्री मां शारदामणि देवी ने महासमाधि ली और दिव्य धाम के लिए प्रस्थान किया।